माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन.के. बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो स्टार्ट किया था उसमें गैल्वेनी सेल के बारे में बताया था, सेल डायग्राम के बारे में बताया था। उसमें हमने बताया था कि एक जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दो कंटेनर होते हैं जिसमें अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, और उसमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को डुबा कर रखते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के रॉड को डुबा कर रखते हैं, और दोनों को साल्ट ब्रिज से लवण सेतु से कनेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर और करंट का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर, जो हमने बहुत अच्छे ढंग से इसको डायग्राम बना करके हमने कल बतलाया था। तो उस जो सेल का जो स्ट्रक्चर था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कंपोनेंट था, कंपोजिशन था, उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उन तमाम बिंदुओं को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। उसमें आपको अक्सर देखेंगे एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक्स में आप जो देखेंगे तो कई एक सालों से क्वेश्चन रिपीट किया है। इलेक्ट्रोड विभव, सेल पोटेंशियल, सेल विभव, विद्युत वाहक बल। तो यह सारे जो टर्म हैं उन सभी टर्म्स को ऐसे तो हमने पिछले क्लास में समझा ही दिया है, लेकिन उसे हम यहाँ पर लिख दिया है कि ताकि आप लोगों को एक संग्रह करके एक कलेक्टेड मटेरियल मिल जाए, और जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी का चीज़ होगा। तो यहाँ से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। तो यहाँ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघटन के मध्य यानी बीच उत्पन्न हो जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रोड इक्वल टू कैथोड प्लस एनोड। तो कैथोड जो है वह पॉजिटिव आयन को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और एनोड जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। कैथोड अवकरण है, एनोड ऑक्सीकरण है। तो उस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा, उसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में उसको स्टैंडर्ड कर दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है कि अर्ध सेल एक कंप्लीट सेल जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, उसका हाफ सेल जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन है, और हाफ सेल जो होते हैं उसमें रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच जो प्रयुक्त होने वाले सभी स्पेसीज की सांद्रता का मान कितना होना चाहिए? 1 इकाई होनी चाहिए। जैसा कि हमने बतलाया था कि जिंक आयन ऑक्सीकरण का काम करता है और कॉपर आयन अवकरण का काम करता है। कॉपर और जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता होगा, उसका वैल्यू कितना होनी चाहिए? 1 इकाई होनी चाहिए, जिससे हमने बतलाया था कि इसे जो है आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है या मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। वह फार्मूला से उसका यूनिट आया था जो हमने पिछले क्लास में बतलाया था। तो उस तरह से आप जानेंगे कि वहाँ पर आपको कैथोड और एनोड की जो सांद्रता होता है उसको 1 इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो उस इलेक्ट्रोड विभव को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या विभव के नाम से जानते हैं। इसलिए कि स्टैंडर्ड के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए, एक मेजरमेंट होना चाहिए। वह कितना है? 1 यूनिट है, 1 इकाई है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जाने। यह 2 नंबरिया क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एनोड। जैसा कि हमने कहा है कि हाफ सेल
ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एनोड, यानी अर्ध सेल ऑक्सीकरण को एनोड कहते हैं। उसमें जिंक एनोड का काम करता था, क्योंकि एनोड में इलेक्ट्रॉन जो है इक्वेशन के राइट साइड में ऐड किया जाता है, जो सेल डायग्राम और सेल रिएक्शन में हमने इसकी चर्चा किया था, वही चीज़ है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यह है, गैल्वेनिक सेल, क्या कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? जिंक और कॉपर होते हैं। जिंक जो है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस को रिएक्शन करा करके जिंक एक्वस और कॉपर सॉलिड में जो एक्सप्रेस करते हैं, उस इक्वेशन को हम गैल्वेनिक सेल कह के नाम से जानते हैं। उसी गैल्वेनिक सेल में जो हाफ सेल जिंक का होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण को एनोड कहते हैं। लेकिन विलयन के सापेक्ष इसका विभव क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझना है कि इसीलिए जो है आप जानेंगे कि विलयन के सापेक्ष इसका निगेटिव साइन होगा, निगेटिव होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि एनोड डिपॉजिट होते हैं निगेटिव चार्ज पर और कैथोड डिपॉजिट होते हैं पॉजिटिव चार्ज पर। तो इस तरह की बात है। अर्ध सेल ऑक्सीकरण को हम एनोड कहेंगे और विलयन के सापेक्ष विभव निगेटिव होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नहीं पूछे कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी कंसेप्ट को जानना जरूरी है, जो हमने यहाँ पर बतलाया है। नेक्स्ट है कैथोड। कैथोड भी गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है। हाफ सेल रिडक्शन है, अर्ध सेल अवकरण है, अपचयन है, जिसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और यह भी जानिए उसका अपोजिट है, यानी इसका विभव विलयन के सापेक्ष क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमने बतलाया कैथोड एनोड, जो काफ़ी बेहतर, बहुत ही अच्छा एनोड का निगेटिव नेचर होगा, जबकि कैथोड का पॉजिटिव नेचर होगा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपको सेल विभव या सेल पोटेंशियल। सेल विभव को ही सेल पोटेंशियल बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, कौन कौन से दोनों इलेक्ट्रोडों? तो कैथोड और एनोड के बीच के विभवांतर के जो होते हैं, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं? सेल विभव या सेल पोटेंशियल, और उसे हम मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यह वीवीआई है, याद रखेंगे, यह वीवीआई है। मानक सेल विभव वीवीआई है और इलेक्ट्रोड विभव वीवीआई है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एक और जो है विद्युत वाहक बल, यह 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। विद्युत वाहक बल, सेल विभव, कैथोड एवं एनोड इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? सेल विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे जूल में मापते हैं। यह गलती नहीं करना है कि विद्युत वाहक बल नाम दे दिए, बल है तो उसका मात्रक न्यूटन होगा, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। विद्युत वाहक एक प्रकार का यह ऊर्जा है, कार्य है, विद्युतीय कार्य है, और विद्युतीय कार्य का मात्रक जूल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से इस इम्पोर्टेंट टर्म को हमने इंक्लूड किया है, और आगे हम बतलाते रहेंगे। इसको याद करने वाला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल विभव या सेल पोटेंशियल, विद्युत वाहक बल। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो बात किया था, उसमें कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया गया था। उसमें किसका सबसे अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और किसका सबसे कम होगा, इस बात पर हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। सबसे अधिक आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं फ्लुओरीन का होता है, F2 का, और सबसे कम जो होता है लिथियम का होता है। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, ये एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है, और उसमें एक टेबल बनाया है कि कैसे घटता है और किस तरह से बढ़ता है। का अपचाय गुण घटता है, एक का ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो होते हैं
फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम होता है। ध्यान में रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव किसका उच्चतम होता है? तो फ्लोरीन का होता है। और उच्चतम का मतलब सबसे अधिक। जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन सभी में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं तो फ्लोरीन का है। फ्लोरीन यानी फ्लोरीन गैस के रूप में रहते हैं, F2 डायटोमिक होते हैं, तो यह गैस के रूप में रहते हैं, तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है, एजेंट होता है, यानी प्रबलतम, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा। फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक गुण होता है। लेकिन फ्लोराइड आयन की बात करते हैं तो फ्लोराइड आयन का अपचायक गुण जो है सबसे कम होता है। एक बात जानेंगे कि फ्लोरीन जो है वह आपको वर्ग 17 के तत्व हैं, जिसमें फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है। यह डायटोमिक गैसियस रूप में होते हैं। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, जिसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए एक फ्लोरीन पर एक माइनस आयन होता है। जिस आयन को फ्लोराइड आयन कहते हैं उसकी अपचायक गुण जो है सबसे कम होता है। तो फ्लोरीन गैस का ऑक्सीकारक प्रबलतम होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जबकि फ्लोराइड आयन का अपचायक जो होते हैं दुर्बलतम होता है। यहाँ से 2 तरह की क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ ध्यान में रखना है कि फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक होता है, जबकि फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। बहुत बार एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। F2 गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, जबकि F आयन दुर्बलतम अपचायक होता है। याद रखेंगे इस बात को। इसके विपरीत हम लिथियम होते हैं, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम एक प्रकार का मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 3 होता है। अल्कली मेटल्स के रूप में आते हैं। लाइटेस्ट मेटल है, लाइट मेटल है, हल्की धातु है, उसका लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है। हमने यहाँ लिख दिया न्यूनतम अर्थात सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं कि किसका सबसे कम होगा, तो आप जानेंगे लिथियम का। लेकिन लिथियम आयन के रूप में रहेगा तो यह दुर्बलतम ऑक्सीकारक होगा। आप ध्यान देंगे, लिथियम आयन रहेगा तो दुर्बलतम ऑक्सीकारक और फ्लोराइड गैस रहेगा तो प्रबलतम ऑक्सीकारक। फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक, जबकि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक होते हैं। दोनों ऑक्सीकारक है, लेकिन फ्लोरीन की बात करते हैं तो प्रबलतम ऑक्सीकारक है और लिथियम आयन की बात करते हैं दुर्बलतम ऑक्सीकारक है। ध्यान रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि लिथियम धातु जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक है, यानी यह फ्लोरीन और लिथियम एक दूसरे का विपरीत है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है और लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है। पहला बात। दूसरी कंपैरिजन कीजिए। दूसरी बात जानेंगे कि फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है और यहाँ पर लिथियम आयन जो है वह प्रबलतम अपचायक है, यानी फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक और लिथियम आयन प्रबलतम अपचायक। ये फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक, लिथियम लिथियम एलिमेंट जो है, मेटल जो है दुर्बलतम ऑक्सीकारक। ये दोनों पर फोकस करने की बात है। 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। इसके बाद नेस्ट समीकरण की बात होती है। नेस्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सेल पोटेंशियल से रिलेटेड एक इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन कहते हैं। हमने यहाँ शॉर्टली और बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किए हैं। यहाँ ध्यान देंगे, नस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया, जिसे नस्ट समीकरण कहते हैं। यहाँ हमने रखा है, यह मेटल है,
एन इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक्वस है। जैसे ही आयन में होगा तो वो एक्वस होगा, ध्यान में रखेंगे। और एक्वस को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ये जानेंगे कि यह रिडक्शन है, इसलिए अपकरण है, इसलिए यह आपको इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐड लेफ्ट साइड में हो तो आप जानेंगे कि वह रिडक्शन होगा। यहाँ M को इलेक्ट्रोड है जो N इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, वैलेंसी N है। और N का मतलब 1 2 3 हो सकता है। और एक्वस फॉर्म में आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उतने ऐड किए तो सॉलिड में आ गया। यह एक मेटल की बात किया गया, उसे हम लोग सेल पोटेंशियल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इसे एक्सप्रेस किसने किया? नर्स ने किया। यानी सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमने अभी जस्ट पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात किए थे। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT बाई NF ln MS डिवाइडेड बाई MS एक्वस। देखिए MS यहाँ पर MS क्या है, MN क्या है, एक्वस है। और यहाँ M क्या है, सॉलिड है। यानी यह जो है आपको रिडक्शन की बात हो रहा है। तो रिडक्शन बटे ऑक्सीडेशन होता है। तो आप ये जानेंगे कि यहाँ पर जो है RT जो है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, वह 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको इंक्लूड किया जाता है। N जो है वैलेंसी है, F फैराडे कांस्टेंट है। ध्यान रखेंगे 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। मैं आगे इसको बतलाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ln लॉगरिथम के रूप में रहते हैं। और यह क्या है, सॉलिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय M आयन के कंसंट्रेशन। अब देखना है कि किसी भी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। 1 यूनिटी होता है, ध्यान रखिए, इकाई एक इकाई होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, इसको एक्सप्रेस करते हुए इसके वैल्यू 1 होता है। यह जहाँ लिख दिए हैं ठोस के सांद्रता MS का मान 1 होता है। कहीं भी ठोस की सांद्रता 1 होंगे, द्रव और एक्वस और गैस की सांद्रता को डिटरमाइन किया जाता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। पहले जो हमने बतलाया है उसमें सब के सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना देते हैं, आप लोग इसको याद करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, याद करेंगे। लगभग इसमें से क्वेश्चन अक्सर आया है और आएगा भी। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं।